Assalamualaikum students. Today we are going to start question number 6 of exercise 9b. Our topic is bearing. Question में कहा जा रहा है हमसे A, B, C and D are the four corners of a rectangular plot marked out on level ground. Given that the bearing of B from A is 040 degrees and that the bearing of C from A is 090 degrees, find the bearing of B from C, A from C and part C में कहा जा रहा है D from C. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो है बेटा डायग्राम। और बियरिंग्स गिवन है तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को मार्क करते हैं। लेट्स सपोज लेट्स दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गिवन दैट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 040 डिग्रीज, यानी हमें ए के ऊपर नॉर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। ए पर जब हमें नॉर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा यानी डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट ए के ऊपर। हमने कहा पॉइंट ए पर डायरेक्शन ड्रॉ की और पॉइंट ए से जो बी पे बियरिंग बन रहा है वो 40 डिग्रीज का है। तो बेटा 40 डिग्रीज का यहाँ के फॉर्म कर रहा होगा। आप नॉर्थ पे डी रख के 40 मेजर कर सकते हैं। दिस विल बी आर 40 डिग्रीज। ये आ गया हमारे पास बेयरिंग 40 डिग्रीज का, ये नॉर्थ आ गया बेटा। फिर आपसे कहा जा रहा है एंड एट द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 90 डिग्रीज। ए से सी पे जो बेयरिंग बन रहा है वो 90 डिग्रीज का। अच्छा, 90 डिग्रीज का जो बेयरिंग बनेगा इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ये हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्रीज का बेयरिंग ए से सी पर। इधर सही कर दूं मैं दोबारा से। क्या गया 90 का बेयरिंग हमारे पास ए से सी पर। दिस विल बी आवर पॉइंट सी एंड दिस विल बी आवर पॉइंट बी। अच्छा, अब यही टोटल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, लेकिन हमें ये बात पता है कि ए बी सी एंड डी आर द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इट मीन्स रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। इसका मतलब है कि बी से सी पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 का एंगल होगा। तो हम इस लाइन ए बी के ऊपर हम डी रखेंगे और 90 मेजर करेंगे। तो 90 तकरीबन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा हमारे पास। 90 का जो एंगल होगा तकरीबन इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देता हूँ मैं, 90 का जो एंगल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा बेटा। ठीक है। अब अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो बी से सी, सी पे अगर डी रखेंगे दोबारा 90 मेजर करेंगे और डी के डायरेक्शन में जाएंगे तो डी भी इस डायरेक्शन में कहीं आ रहा होगा जो कि पैरेलल टू द लाइन ए बी होगा। इस लाइन ए बी के पैरेलल लाइन होगी। और जब ये हमें लास्ट पॉइंट मिल जाएगा तो हम ए से डी को ज्वाइन करेंगे और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। ये मैं बगैर स्केलिंग का बना रहा हूँ तो एरर हो सकते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट ड्राइंग तो करनी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। हमें कैलकुलेशंस करनी है इसके बाद, तो डायग्राम चल जाएगी हमारी कैलकुलेशन के लिए। तो ये आ गया हमारे पास 90 का एंगल, ये वाला भी। और ऑब्वियस से बात है रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के हैं तो सारे के सारे 90 के एंगल आ जाएंगे। मार्क मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी बेयरिंग्स फाइंड आउट करने होंगे तो मजीद उसके अंदर देखने मसला होगा एंगल्स को। अच्छा, हमसे क्या जा रहा है पहला पहला पार्ट के अंदर कि कैलकुलेट फाइंड द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। सी से बी पे बियरिंग मेजर करना है तो ऑब्वियस से बात है कि सी पर नॉर्थ मौजूद होना चाहिए। जब सी पे नॉर्थ बनाएंगे हम, यानी सी पर डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे डायरेक्शंस ड्रॉ होंगे हमारे पास सी के ऊपर। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हमें जाके ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बी पर भी नॉर्थ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि पॉइंट सी के ऊपर मुझे कोई भी एंगल गिवन नहीं है तो ऑब्वियस से बात है आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो मैंने दोनों जगह पर डायरेक्शंस ड्रॉ कर दिए। ये है कि पॉइंट बी के लिए नॉर्थ आ गया, पॉइंट सी के लिए नॉर्थ आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि करना क्या है, हमें हमें मेजर करना है। नॉर्थ से चलना है पॉइंट सी से और उस लाइन तक जाना है जो पॉइंट बी की डायरेक्शन में जा रही है। बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, सी से बी पर हमें बियरिंग यानी ब्लू वाला एंगल मेजर करना है हमने। हमें पता है बियरिंग का रूल क्या है, नॉर्थ से मेजर किया जाता है और राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो ब्लू वाला जो कंप्लीट एंगल है कंप्लीट फाइंड आउट करना है हमने। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से अगर हम ये रेड वाला एंगल निकाल लें तो 360 से माइनस करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, हम जाएंगे, अभी ये 40 के बना है हमें, तो हम यहाँ जेड फॉर्म करेंगे यानी ऑल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा 40 का हो जाएगा। और हमें पता है कि रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल 90 का होता है तो 90 माइनस 40 करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 50 का। ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया
50 का। अगर ये 50 आ गया बेटा, तो फिर क्या ख्याल है, हम यहाँ भी जेड फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। ये भी एक जेड फॉर्म करेगा, ये भी कंप्लीट एक जेड फॉर्म करेगा। तो ये 50 नीचे नीचे उधर के इस पॉइंट सी पर आ जाएगा 50 डिग्रीज ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू। अगर ये एंगल 50 का आ गया, तब कुछ ना करें, हम पार्ट ए सॉल्व करने के लिए हम सिंपल करेंगे। पार्ट ए इज इक्वल्स टू बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी इज कंप्लीट 360 में से माइनस कर दें 50 को, तो ये आ जाएगा बेटा 310 डिग्रीज। ठीक है भाई। नाउ पार्ट बी, वी हैव टू कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सी से हमें ए पे बियरिंग मेजर करना है। अगर सी से ए पर बियरिंग मेजर करना है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ बेटा इस ग्रीन मार्कर से। यानी हमें क्या क्या करना है, नॉर्थ से चलना है और उस लाइन तक जाना है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें कहा पता था कि जब सी से ए पे 90 का एंगल है एग्जैक्ट, तो ऑब्वियस से बात है ये भी कंप्लीट 90 का, यहाँ से 90 का एंगल बनेगा, ये भी 90 का एंगल बनेगा डायरेक्शन के दरमियान, और ये भी कंप्लीट 90 का ही एंगल होगा पूरा का पूरा। ये जो ग्रीन वाला एंगल है वो कंप्लीट कितना होगा, 90 प्लस 90 प्लस 90, विच मीन्स कंप्लीट 270। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि बी का जो बियरिंग बन रहा है, पार्ट बी पे जो बियरिंग बन रहा है, द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सी से ए पे बियरिंग बन रहा है हमारे पास कंप्लीट 270 डिग्रीज का। ठीक है बेटा। अब पार्ट सी के लिए अगर हम पार्ट बात करें, वी हैव टू कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी। हमें सी से डी पे बियरिंग मेजर करना है। अब सी से डी पे बियरिंग मेजर करना है, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ बेटा, क्या ख्याल है, हम ये पिंक वाला फिर वो सी से चलेंगे, नॉर्थ से चलेंगे और उस लाइन तक जाएंगे जो डी की डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली लाइन। ठीक है। अगर मैं इस अपने नॉर्थ को थोड़ा आगे बढ़ा लूँ आपकी आसानी के लिए, इस वाली लाइन को, ताकि मेजर आसानी से किया जा सके, तो ये कुछ हमें क्या चाहिए, ये पूरा पिंक वाला एंगल यहाँ तक, इस पॉइंट तक 180 का होगा। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये एंगल निकाल लो मैं किसी तरीके से, तो 180 में ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं सिंपल क्या करूँ, मैं सिंपल ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ, ब्राउन वाला एंगल 180 में ऐड करूंगा, तो मेरे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब अगर 180 में मुझे ऐड करना है ये वाला एंगल, तो कैसे करूंगा, मुझे पता है कि ये अंदर का एंगल कितना है रेक्टेंगल का, 90 डिग्रीज का। और ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की है। अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की है, तो ये रेड वाला एंगल 50, ये 90, और लेट्स से दिस एंगल इज फॉर सपोज एक्स। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारे पास एक्स प्लस 90 प्लस 50 बराबर होगा 180 के, स्ट्रेट लाइन की वजह से। तो अगर हमें यहाँ से एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे 180 माइनस 90 माइनस 50, विच मीन्स 90 माइनस 50 इज 40, 180 माइनस 90 इज 90, एंड देन एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 40 आ जाएगा, ब्राउन वाला एंगल। ठीक है। अब अगर हमें पार्ट सी के अंदर बियरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी निकालना है, तो सी से जो डी पे बियरिंग बनेगा वो कितना होगा, कंप्लीट पूरा ये एंगल कंप्लीट हमने निकाला है 180 का हो जाएगा। 180 से हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आगे का, 180 प्लस 40 करेंगे, विच मीन्स 180 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 220 डिग्रीज। तीनों पार्ट सॉल्व हो गए बेटा, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस अगर डायग्राम ड्रॉ करनी आई आप लोगों को, तो आसानी के साथ हम इसके बेयरिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आसान सवाल था। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।